नहारा है इश्क ना दुनिया थकी है, हवा चल रही है दिए जल रहे हैं, यह शेर किसी शायर ने क्या खूब कहा है। दो प्रेमी जोड़े जो अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म से होते हैं, दोनों ही सामाजिक परंपराओं को तोड़कर शादी कर लेते हैं। यह शादी उनके घर वालों के नज़रों में ही खटकने लगती है। फिर शुरू होता है साजिश, जिसके बाद शुरू होता है अनबन। अनबन के 3 महीने बाद ही शादी टूट जाती है, तलाक हो जाता है। लेकिन तलाक के बाद कुदरत का करिश्मा, फिर दोनों की मुलाकात होती है एयरपोर्ट पर। उसके बाद एक चमत्कार होता है। वह चमत्कार क्या होता है? दोनों के जीवन में हंसी खुशी बीत रही खुशहाल ज़िंदगी में ग्रहण कैसे लगा, दोनों का तलाक कैसे हुआ, ये सब आगे जानेंगे इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा हौसला बरकरार रहे। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है, वह एक लड़का और एक लड़की के जीवन पर आधारित है। एक लड़का था जिसका नाम शमीर, वह अलग जाति और धर्म से था, और लड़की जो थी उसका नाम होता है सिमरन, जो अलग जाति और धर्म से थी। दोनों की दोस्ती अच्छी थी, दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में ही आते जाते थे, घूमते टहलते थे। धीरे धीरे दोनों में और ज़्यादा दोस्ती बढ़ती है, घर भी आना जाना शुरू हो जाता है एक दूसरे के। जब घर आते जाते हैं तो और धीरे धीरे प्यार बढ़ता है दोनों में, जिसके बाद घर वालों की मर्जी के बगैर चोरी छिपे मिलना भी शुरू कर देते हैं। यह धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दोनों फैसला कर लेते हैं शादी करने का कोर्ट में। चूँकि दोनों को पहले से ही शायद आभास होता है कि हमारे घर वाले हमारी शादी को मंजूरी नहीं देंगे। तब अपने कुछ दोस्तों को साथ लेकर कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उनके वकील ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया, फ़ोन नंबर दिया, और ये बोला कि ये लो, कभी ज़रूरत पड़ेगी। वकील के विजिटिंग कार्ड को लेते हुए शमीर और सिमरन उस पर खूब हंसते हैं। हंसते इसलिए हैं कि वो उससे कहते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ेगी भला अब। तब वकील कहता है कि ये ज़रूरत कभी ना कभी पड़ सकती है, क्योंकि कुंवारों को शादी के लिए और शादीशुदा लोगों को तलाक के लिए हमारी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। दोस्तों, सिमरन और समीर कोर्ट में शादी करके घर आ जाते हैं। दोनों अपना खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद शुरू होती है शादीशुदा ज़िंदगी की असली सच्चाई, क्योंकि शादी से पहले प्रेम में तो सब कुछ संभव होता है, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ने से अनबन भी शुरू हो जाती है, जो शायद हर घर में पति पत्नी के बीच छोटी मोटी होती रहती है। फिर इन दोनों के बीच में ऐसे ही अनबन हुई। एक दिन सिमरन कहती है कि शमीर, शादी से पहले तो तुम मेरे लिए चाँद तारे तोड़ लाने की बात करते थे, मुझे साथ में घुमाते थे, साथ में ही हम दोनों आते जाते थे, लेकिन अब तो कहने के बाद भी घर के ज़रूरी सामान भी मार्केट से नहीं लाते हो। मैं ऑफिस भी जाती हूँ, ऑफिस से घर आकर भी सारा काम करती हूँ, लेकिन तुम ऑफिस से आते हो तो अपना बैग घर पे रखते हो, दोस्तों के पास घूमने चले जाते हो। इस बात पर समीर कहता है कि घर गृहस्थी का काम तुम्हारा है, औरतों का होता है, अगर नहीं कर सकती हो मैनेज तो नौकरी छोड़ दो। तब सिमरन कहती है कि इससे अच्छा तो हम पहले ही थे, शादी से पहले जब कुंवारे थे। इस बात पर समीर कहता है तो फिर तलाक ले लो। तलाक की बात समीर के मुंह से जैसे ही सिमरन सुनती है, उसके आंख से आंसू टपकने लगे। वह चुपचाप गुस्से में अपने बेडरूम में सोने चली गई। फिर बाद में समीर भी चुपचाप चला जाता है सोने, बगैर खाना खाए ही। सुबह होती है तो सिमरन सबसे पहले उठकर अपने कपड़े बैग वगैरह पैक करने लगती है। तो समीर कहता है कि कहाँ जाना है, क्या कर रही हो इतने सुबह? तो फिर सिमरन कहती है कि मुझे मायके जाना है, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी। और तुरंत अपने माँ को फ़ोन लगाती है सिमरन, और माँ से कहती है कि माँ, आपने सही ही कहा था कि गैर जात के लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए। अब मुझे समीर के साथ नहीं रहना है, अब मुझे इनसे तलाक लेना है, और मैं जल्द ही घर आ रही हूँ। तब सिमरन की माँ कहती है कि ठीक है बेटी, तू आजा जल्दी से, मैं तेरा तलाक करवा दूँगी समीर से। सिमरन फ़ोन रख कर जाने लगती है। तब समीर उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर तुम्हारी माँ ने क्या कहा। तब सिमरन कहती है कि शमीर, अब हम दोनों कोर्ट में मिलेंगे, और वह उसका हाथ छुड़ाकर चली जाती है। कोर्ट की तीसरी पेशी में ही दोनों का तलाक हो जाता है।
मगर शायद दोनों को यह मंजूर नहीं था। फिर भी समीर कोर्ट के बाहर सिमरन से बात करने की कोशिश करता है। तब सिमरन की माँ उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि दोबारा ऐसे कोशिश मत करना सिमरन से बात करने की, और बहुत उसे गालियाँ देने लगती है। दोस्तों, तब सिमरन अपने माँ से कहती है कि माँ चुप हो जाओ, वैसे भी अभी इन्हें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अपनी ही पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर समीर की आंखें भर आती हैं, वह रोने लगता है। फिर अपने घर के लिए चल देता है और सिमरन भी अपने माँ के साथ घर के लिए चल देती है। कुछ समय के बाद सिमरन की माँ एक दिन सिमरन से कहती है कि बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया है, और कहती है कि कल ही तुम्हें लड़के वाले देखने आएंगे। तब सिमरन कहती है कि माँ मुझे अब दोबारा शादी नहीं करनी है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा क्यों नहीं करनी है, तुम्हारी इतनी लंबी उम्र पड़ी है, कैसे बीतेगी, तुम्हें मेरी कसम है तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। माँ की कसम देने पर सिमरन शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन उसके दिल में अभी भी समीर के लिए ही प्यार था, वह उनके बारे में ही सोचती रहती थी। इधर समीर भी घर पे अकेले पड़े पड़े यही सब सोच रहा था कि आखिर मैंने क्यों तलाक के लिए सिमरन को बोला। वह बेचारी ऑफिस जाती, ऑफिस से आकर घर का भी काम संभालती, अब मेरी भी देखभाल करती, आखिर वो ये सब मेरे लिए ही तो कर रही थी। यह सब सोच के वह रो रहा था। दोस्तों, अगले दिन फिर समीर एक नए नंबर से सिमरन को फ़ोन करता है और कहता है कि हेलो, मैं समीर बोल रहा हूँ, प्लीज़ पूरी बात सुन लेना ध्यान से, फ़ोन मत काटना, रिक्वेस्ट करता है। तब सिमरन कहती है कि मेरे पास क्यों फ़ोन किए हो, मेरे पास फ़ोन अब मत करो, मेरी सगाई होने वाली है, मेरी अब दूसरी शादी होगी। इतना कहकर फ़ोन सिमरन काट देती है। फिर वह रोने लगती है। कुछ ही देर में उसकी माँ कमरे में आ जाती है। तब वह पूछती है कि बेटी आखिर क्या हुआ, क्यों रो रही हो। फिर सिमरन बताती है कि माँ अभी अभी समीर का फ़ोन आया था, वह मुझसे कुछ बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उससे बात नहीं किया, फ़ोन काट दिया। तब माँ कहती है कि बेटी ठीक किया तुमने, तुम्हें वह परेशान करना बंद कर देगा जैसे ही तुम्हारी शादी दूसरी जगह हो जाएगी। शायद सिमरन की माँ को सिमरन और समीर के प्यार की जरा सा भी कद्र नहीं थी, वह पुराने ख्याल वाली थी। उसकी नज़र में तो समीर एक नीची जात का लड़का था, वो तो पहले से ही चाहती थी कि इन दोनों का तलाक हो जाए। दोस्तों, समीर सिमरन की दूसरी शादी के बारे में सुनकर बहुत ही तड़प रहा था, लेकिन वह अब कर ही क्या सकता है, क्योंकि सिमरन अब उससे बात ही नहीं करना चाहती। समीर ने सोचा कि शायद सिमरन ने मुझे बिल्कुल ही छोड़ दिया है, इसीलिए मुझसे बात नहीं करती, अब मैं भी उसे परेशान नहीं करूँगा, ना तो उसके पास फ़ोन करूँगा। ऐसा सोचकर वह दूसरे दिन अपने कंपनी में जाता है और बॉस से कहता है कि जो भी मेरी सैलरी बनती है दे दो। सैलरी लेने के बाद वह रिजाइन कर देता है। तब उसका बॉस पूछता है कि अब तुम समीर नौकरी कहाँ करोगे। तब समीर कहता है कि सर अब मैं गोवा जा रहा हूँ, वहीं पर जाकर कुछ कर लूँगा, वैसे भी मेरी और सिमरन की तो तलाक हो ही चुका है, अब हम दोनों में बात भी नहीं होती और अब मैं उसे परेशान भी नहीं करना चाहता। और अगर सिमरन कभी ऑफिस में आए तो मेरी तरफ से उसे सॉरी कह देना। ऐसा कहकर वह बॉस के पास से चला जाता है। अगले ही दिन सिमरन की सगाई होने वाली थी। सिमरन सुबह ही अपने सर को यानी बॉस को फ़ोन करती है कि सर आपको मेरी सगाई में आना है। तब बॉस उसके कहते हैं अच्छा किया तुमने खुद ही फ़ोन कर दिया, कल ही समीर मेरे पास ऑफिस में आया था और मुझसे बोल कर गया कि सर अगर सिमरन का फ़ोन आए तो मेरी तरफ से उससे सॉरी बोल देना, क्योंकि तुमने उसका फ़ोन काट दिया था। वह आज ही गोवा जा रहा है। सिमरन अगर हो सके तो उसे रोक लो, वह तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे छोड़कर तुम बहुत पछताओगी। अगर तुमसे प्यार ना करता होता तो अब तक किसी न किसी लड़की से शादी ज़रूर कर लेता। सिमरन ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर किसी के घर में चलती ही रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई तलाक ले ले। मैं फ़ोन रखता हूँ, आगे जो तुम्हारी मर्जी। दोस्तों, तभी सिमरन अपने घर से बिना बताए ऑटो में बैठती है और पहुंच जाती है समीर के घर। वहां पर जाकर वह ज़ोर से आवाज़ लगाती है तो समीर की माँ दरवाज़ा खोलती है। सिमरन को सामने देखकर पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तब सिमरन कहती है कि माँ जी ये सब सवालों के जवाब तो मैं बाद में दे दूँगी, पहले मुझे ये बताओ कि समीर कौन सी फ़्लाइट से गोवा गया है। तब उसकी माँ कहती है कि उसकी फ़्लाइट 2 बजे की है। सिमरन घड़ी देखती है कि टाइम अभी बचा है, वह तुरंत ही वहां से निकल देती है एयरपोर्ट के लिए।
रास्ते में समीर को फ़ोन ट्राई करते हुए जाती है कि शायद समीर फ़ोन उठा ले, लेकिन समीर हर बार फ़ोन इसका काट देता था। वह एयरपोर्ट पर पहुंच गई। वहां पर देखती है कि कहीं समीर दिख नहीं रहा है। परेशान हो जाती है। वह थक हार कर एक सीट पर बैठ जाती है और वहीं से फ़ोन फिर लगाती है। तब समीर के फ़ोन की घंटी उसके पास ही बजती है। वो सुन लेती है। पीछे मुड़कर देखती है तो समीर वहां पर खड़ा था। वह उसके सीने से लिपट कर रोने लगती है और पूछती है कि आखिर समीर, तुम मुझे छोड़कर गोवा क्यों जा रहे हो। फिर समीर पूछता है कि आखिर सिमरन, तुम मुझे छोड़कर दूसरे से शादी क्यों कर रही हो। फिर सिमरन कहती है कि सवाल पहले मैंने शुरू किया है, इसलिए मेरा जवाब दो। तब समीर उसके हाथ में फ्लाइट की 2 टिकट रखते हुए कहता है कि गोवा सिर्फ मैं अकेले नहीं जा रहा था, बल्कि तुम्हें भी साथ लेकर चलता। अगर तुम नहीं आती तो मैं भी नहीं जाता। मैं बस तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब तुम बताओ कि शादी क्यों कर रही थी। तब सिमरन कहती है कि समीर, यह शादी मैं अपने मर्जी से नहीं बल्कि अपनी माँ की कसम देने पर मजबूरी में कर रही थी। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब समीर कहता है कि नहीं सिमरन, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। मैंने ही तुम्हें तलाक के लिए बोला था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। तब सिमरन कहती है कि ना गलती तुम्हारी है ना मेरी है, बल्कि हम दोनों की है, इसलिए सज़ा भी हम दोनों की होगी। फिर समीर कहता है कि आखिर सज़ा क्या है। तब सिमरन मुस्कुराते हुए कहती है कि हमारी सज़ा ये है कि अब हम दोनों को साथ साथ गोवा घूमना पड़ेगा। फिर उसी समय दोनों साथ साथ सिमरन और समीर गोवा घूमने चले जाते हैं। अब उन दोनों को ही अपनी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फिर कुछ दिनों में ही तलाक के पेपर फाड़ कर फेंक देते हैं और दोबारा पूरे रीति रिवाज के साथ जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर शुरू हो गया समीर और सिमरन का सच्चा प्यार। दोस्तों, आज की यह दिल को छू लेने वाली कहानी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।